वर्तमान समय में मेरी सबसे बड़ी जीत इस बात में है कि तुमने हिम्मत करके सहायता की। तुमने अपने किसी बेहद ख़ास मित्र को जो धनराशि देकर, इतना बड़ा सा धनराशि देकर सहायता कराया ना, और वो भी ऐसे समय में जो कोई सोच नहीं सकता था। इस त्योहारों के समय में जब खुद तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तब तुमने जो ये सहायता करके ये जो अपना ये दिखाया है, हिम्मत दिखाई है ना, ये मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी जीत है कि मैंने तुम्हें इतना सिखाया है कि तुम्हें भरोसा है कि जो तुमने दिए हैं पैसे वो भी तुम्हें वापस मिलेंगे, और इधर तुम्हारे साईं हैं तो बाबा तुम्हारे सारे महीने के खर्च हिसाब किताब देख लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह का भरोसा रखना। और ये जो तुमने भरोसा रखा है ना, ये तुम्हारी जीत नहीं, ये तुमसे बढ़कर मेरी जीत है कि तुम हिम्मत किए, इतना आगे बढ़े। तुम्हारी भाषा में कहा जाए, तुमने साहस का काम किया है। और जीवन बस ऐसा ही है, सहायता करना चाहिए। इंसान का जन्म क्यों हुआ है? एक दूसरे का साथ देने, आगे बढ़ने, और हर एक तरह की परिस्थिति, हर एक तरह की चीज़ों का अनुभव करने के लिए भी है। हर समय अगर सीधे रास्ते पर चलोगे तो उसमें भी आनंद नहीं आएगा, कहीं पर चढ़ना भी पड़ेगा, कहीं बहुत उतार रहेगा, बड़े आराम से उतरोगे। तो हर एक चीज़ का स्वाद होना चाहिए। और ठीक वही जो अभी तुमने तरह तरह की विचित्र चीज़ों का अनुभव किया, जैसे अड़ोस पड़ोस से थोड़ी लड़ाई हो गई थी बिन गलती के तुम्हें वो बहस, 1 मिनट का भी बहस पसंद नहीं था, फिर भी हो गई बहस। तो वो भी एक कारण था, ऐसे ही कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों की सच्चाई दिखाने के लिए ही बस नहीं, बल्कि इसलिए भी हुआ, वो जो भी बहस भी हुआ था पुराना, वो इसलिए भी हुआ था कि तुम्हें ये समझाने, ये बताने के लिए कि तुम हर एक चीज़ में काबिल हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने लिए आवाज़ भी उठा सकते हो, ये समझाना चाहता था मैं तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम बहस से बिल्कुल दूर रहना चाहते हो। एक पल, एक क्षण की भी बहस, कोई ऊंची आवाज़ में बात करे, ये चीज़ें तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं ये भी बहुत अच्छे से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इंसान को ना सब कुछ आना चाहिए। अगर कभी शांति से रह सकते हो तो कभी रौद्र रूप भी धारण कर सकते हो। इस बात की खबर भी लोगों को होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब मुझ पर इतना भरोसा है तो ये भी बात मान कर चलो। सड़क किनारे तुमने पूजे हुए भगवानों के संग बच्चों को खेलते हुए देखा है ना, तो भी तुम उन चीज़ों में ना मत पड़ना। उन मूर्तियों को, उन विग्रहों को अपने घर लेकर मत आना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मंदिर में लाकर रखी गई थी उसे ऐसे नहीं उठाना चाहिए था। कम से कम पुजारी जी से अनुमति लेनी चाहिए थी। बच्चों ने गलती तो की है, उसे खिलौना समझकर, वो खिलौना नहीं है, और वो उन बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी है। तुम्हें इन सब में नहीं जाना है। मैंने तुम्हें दूर रहने को बच्चों से इसलिए भी कहा है, तुम्हारे मोहल्ले के बच्चों से, क्योंकि वो ना कुछ चीज़ें उठा लेते हैं इधर उधर की, और अगर तुम उनके साथ ज़्यादा दिखोगे तो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि तुम्ही ने तो कहा है, तुम्हारे ही कहने पर हो रहा है। और फिर उनके माता पिता भी ये चीज़ नहीं मानेंगे कि उनके बच्चों ने वैसा किया है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ध्यान रखना इस बात का कि तुम्हें अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं खेलना घूमना है, थोड़ा दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि जो उनकी गलती है वो उनके माता पिता को सही करने देना है। और मैं नहीं चाहता कि बिना बात कोई तुम पर उंगली उठाए, क्योंकि तुम्हारे आसपास वाले ऐसे हैं ना कि अगर जानेंगे भी कि तुम सही हो, फिर भी मुंह पर वैसा ही कहेंगे जैसा उनका मन करेगा। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों में तुमने नहीं पड़ना है। कभी भी थोड़ी सी भी बीमारी हो, जैसे हाथ पाँव में दर्द हो, कलाइयों में दर्द हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो, वो अच्छा नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सटीक है। तुम जो मुझसे कह रहे हो कि साईं मेरे दांतों में क्यों दर्द है, मेरे हाथ में क्यों दर्द है, दवाई चल रही है फिर भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो मुझे बस ये कहना है ना कि कभी कभी ना कुछ जो दुख हमारे ऊपर पड़ता है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। कभी कभी, मैं हमेशा नहीं कहता कि हमेशा तुम उसका स्वागत करो, पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का भी स्वागत करना चाहिए। ये
तुम्हारे शरीर में ये बीमारी ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगी, लेकिन ये उतनी देर तक ज़रूर रहेंगी जब तक तुम्हारे कुछ कर्म हैं कट नहीं जाते हैं। ये तुम्हें कुछ अच्छाई देने आई हैं, बुराई देने नहीं आई हैं। और मैंने हमेशा इसीलिए तुमसे कहा है, जो तुम्हें डॉक्टर ने कहा है उनकी पूरी बात मानो, और साथ ही साथ ऊदी का टीका अपने मस्तक पर लगाओ। तुम्हारा दर्द निश्चित कम होता चला जाएगा और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ये कुछ पुराने जब हिसाब किताब बहुत जमे हुए होते हैं ना, इकट्ठे हो गए होते हैं, तो उनकी सफाई के लिए ही इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां कभी कभी आ जाती हैं। तो इनसे घबराना नहीं चाहिए। मेरा नाम लो, तुम्हें सहन करने की शक्ति भी मिलेगी। और ऊदी का जैसे ही तुम उपयोग करोगे तो बहुत कम ही दिनों में पूर्णतः पहले की तरह ठीक हो जाओगे। समय नहीं मिल पाना, व्यस्तता रहना, ये सब सबके साथ है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। और अगर इन वजहों से तुम सालों साल अपने घर नहीं जा रहे, अपने गांव नहीं जा रहे, अपने परिवार वालों से नहीं मिल रहे हो, तो फिर ये एक बहाना भी है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ एक दिन का भी समय मिल रहा है, तुम जहाँ रहते हो वहाँ अड़ोस पड़ोस के साथ घूमने का एक दिन का भी समय मिल रहा है, तो वही एक दिन का समय अपने घर गांव के लिए रखो। उनके लिए एक दिन भी काफ़ी है। लेकिन तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए, अपने परिवार से भी मिलना चाहिए। बेफिजूल बेमतलब की दूरी बना कर रखे हुए हो तुम अपने तरफ से, ये तुम्हारी गलती है। इसलिए मेरी सलाह मानकर अपने घर ज़रूर जाना। छुट्टी मिले तो इस बार कहीं भी जाने के लिए हाँ मत करना, सीधा अपने घर जाना। तुम सबको खुश करने की वजह से ना किसी को खुश नहीं कर पाते हो। जब तुम्हें पता है कि कोई तुम्हारे मन में किसी के लिए गलत बातें बोल रहा है, गलत चीज़ें डाल रहा है, तो दूर रहो, मत सुनो ये बातें। जब मुझे तुम्हें किसी के प्रति सतर्क करवाना होता है ना, तो मैं सीधे अपने आप से करवा देता हूँ। उसके लिए बस थोड़ी सी कुछ बात होती है और उतने में ही तुम विचित्र तरीके से सतर्क होते हो जब मुझे तुम्हें सतर्क करवाना होता है तब। लेकिन अभी जिस तरीके से तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए बहुत बुरा डाल दिया जाता है और तुम तुरंत व्यवहार बदल लेते हो अपना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी कान के कच्चे मत बनो। अगर आज किसी के कहने पर तुम किसी दूसरे अपने ही किसी रिश्तेदार को प्रणाम नहीं कर रहे हो, नमस्ते नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो उनका कुछ नहीं अभी जा रहा है, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। तुम्हारे अनादर कर देने से उनका सम्मान कम नहीं हो रहा है, लेकिन उनके मन में दुख पहुंच रहा है कि तुमने किसी और की बात सुनी, और ये गलत है। इसलिए अपनी गलती पर सुधार करो। आयुष्मान भव। अब ज़्यादा सोचना नहीं है, दिन की अच्छी सी शुरुआत करो।